और मैंने कई बार बोला भी है, जो रियल लाइफ हो वो ही तुम्हारा सच है। उसके अलावा जो भी किताब में हो, जो भी मीडिया में दिखाया जाए, जो भी तुम्हारे माँ बाप बोलें या जो भी कोई बोले, किसी भी शब्द पे मत जाओ, किसी भी चीज़ पे मत जाओ। जो रियल होता है वो ही रियल होता है। अगर तुम सुबह उठ के चाय के साथ फैन खा रहे हो, चाय के साथ रोटी खा रहे हो, वो ही तुम्हारी रियलिटी है। क्या ब्रेकफास्ट खा रहे हो तुम, क्या लंच खा रहे हो तुम, वो रियलिटी है तुम्हारी। किस रूम में बैठ के तुम पढ़ाई करते हो, क्या किस रूम में तुम कैसा है तुम्हारा वॉशरूम, कौन सी मार्केट में जाते हो तुम, किन लोगों से इंटरेक्शन होता है तुम्हारा, कैसी गाड़ी में घूमते हो तुम, रियलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो तुम? वो रियलिटी है तुम्हारी। बाकी जो भी तुम्हारे माँ बाप बोले कि ऐसा होता है, ये होता है, उससे तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तुम्हारे इंटरेक्शन में, तुम्हारे ऑरा में है ही नहीं। उससे तो उस बात से तुम इंटरेक्ट करते ही नहीं हो। अभी जैसे ये ऊपर जो बोल रहा था, इतना बड़ा जो इसने बोला, एक एक ने जो बोला था अभी, इतना बड़ा 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 भाषा में उसने लिखा, पता नहीं इस वीडियो में बोला, मैंने पिछली वीडियो में बोला, मुझे याद नहीं। तो जो जो भी बोला, अरे भैया उससे इंटरेक्शन नहीं है ना हमारा उस बात से। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोला? इंटरेक्शन किस चीज़ से है? इस मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से मेरा इंटरेक्शन है। टेक्नोलॉजी इज रियल फॉर यू। अगर तुम्हारा टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन है, जैसे तुम अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, ये जो इंटरनेट से देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए रियल है। समझ रहे हो? कॉफ़ी पी रहे हो तो कॉफ़ी तुम्हारे लिए रियल है। रियल लाइफ क्या है तुम्हारी, ये सोचो। किस कमरे में तुम रह रहे हो, वो तुम्हारी रियलिटी है। क्या तुम 24 घंटे में खुश हो या नहीं, वो रियलिटी है तुम्हारी। कॉमन सेंस लगाओ, रियलिटी को जानना सीखो। जो ये मीडिया वीडिया, इन सबको तो पहले बात तो देखना ही नहीं चाहिए। मीडिया तो बाइस्ड का ही नाम है, नाम ही बाइस्ड है। मतलब हजार चीज़ें अच्छी हो जाए झारखंड में, या कुछ भी हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी ग्रोथ हो जाए, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। जैसे ही कोई एक नेगेटिव हो जाए तो वो मीडिया पहुंच जाएगी। तो मीडिया जब भी तुम देखोगे, तुम ये समझ लेना कि मीडिया तो होती ही बाइस्ड है। कुछ भी अच्छा हो या वो कभी नोटिस करेगी वो नहीं। मैंने ट्रैवल किया, मैं इतने सारे अच्छे लोगों से मिला, अच्छे लोगों की मिसाल मैं दे सकता हूँ। वो कभी मीडिया में आया? आएगा भी नहीं, नहीं आएगा। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, सो कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू यू। मैं तो धर्म वरम मानता ही नहीं, अकॉर्डिंग टू यू मैं एक मुस्लिम हूँ ना। मेरे को कितने सारे धार्मिक लोग जो हिंदुइज्म को मानते थे, उन लोगों ने मेरे को होस्ट किया। अब ये दिखाना भी होगा तो ऐसे करेंगे, ओ देखो भाईचारे की मिसाल, हिंदू मुस्लिम, एक मुस्लिम को हिंदू ने होस्ट करा, ये वो। जब दिखाना होगा तब वो इस तरह से दिखाएंगे। मैं बोल रहा हूँ रियलिटी वो नहीं होती। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब दूसरी तरफ से भी दिखाया जाए ना, कहीं तुमने ऐड में देखा होगा, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, ओहो बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, प्रेम बढ़ गया, ये वो। भाई उसको भी मत मानो, वैसा है ही नहीं ना। जैसा है वैसा मानो। तुम एक्सपीरियंस करो, तुम एक्सपीरियंस करो कि तुम्हारे मोहल्ले में कैसे ट्रीट करते हैं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या बात होती है। जो रियल है वो देखो। मैंने रियल वाला देखा है। मैं उससे मेस्मराइज नहीं होता तुम्हारी एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया हिंदू मुस्लिम एक है, या फिर कोई मूवी में ऐसे दिखा दिया। मैं वो वाली एकता को नहीं मानता। मैं वो एकता मानता हूँ जो मैंने देखी है, जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है। खैर मैं तो धर्म को मानता ही नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे एंगल से बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर देखना है तो वैसे देखो। कि रियल में मैंने जब इतने सारे लोगों के घर में रुका हूँ, इतने सारे लोगों ने मेरे को हेल्प करी है ट्रैवल में, और इवन मेरे सब्सक्राइबर भी हैं इतने सारे, जो किसी एक धर्म से तो होंगे नहीं, मिक्स ही होंगे ऑब्वियसली। ये तो यूट्यूब एनालिटिक्स में आता नहीं है कौन से धर्म के लोग देख रहे हैं। रीजन आता है, एज ग्रुप आता है, मेल फीमेल जेंडर आता है, ये सब आता है। धर्म नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आता है। भारत के जैसे हालात हैं, शायद वो धर्म का कॉलम भी ऐड करवा दें। कौन से धर्म के लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं, चलो ट्रैक करेंगे, सारा ट्रैक करेंगे, और फिर सिलेक्टिवली उनके ऊपर बाउंडेशन लगाएंगे। सिलेक्टिवली, समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये होती है सच्चाई, जो तुम देखना नहीं सीखते हो। जो सच्चाई होती है ना, वो तुम्हारे सामने होती है, और जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो सब कुछ फेक है। और अगर वो सच है भी, तो वो ऐसा सच नहीं है जैसा तुम्हें, अब जैसे मान लो मैं पेंगोंग लेक का तुम्हें कोई दृश्य दिखाऊं, वो होगा सच, लेकिन वो वैसा सच नहीं है जैसा वो 24, मान लो 12 महीने, क्या वो पेंगोंग ऐसा दिखता है? नहीं। तुमने महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। वो सच बस वो
30 दिन 40 दिन के लिए जो मॉनसून आता है ना, तब शूट की हुई वीडियोज़ होती हैं। तो जो भी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, वो सिर्फ बेस्ट सिनेरियोज़ में शूट किया गया होता है। अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर दिखाएगा तो वो महाराष्ट्र में कब जाना चाहेगा, तुम सोचो, कब वो शूट करना चाहेगा, कब वो शूट करता है, ड्रोन कब उड़ाता है, याद करो। जब बेस्ट वाला दिखता है ना, उसे तब उड़ाता है वो, मॉनसून में उड़ाता है। लेकिन सच्चाई तो वो नहीं है। अब उसे देख के कोई चला जाए, बोले कि हाँ भाई कलसूबाई ट्रैक, ये वाला ट्रैक बहुत सुंदर है। मैं चला गया था क्योंकि एक बार 2018 में कलावंती दुर्ग, मैंने तो देख देख के चला गया। जैसे ही गया एकदम ट्रुथ मेरे सामने आ गया। और मेरी यात्रा ने मेरे को बहुत सारा ऐसा ही सिखाया है कि कैसे होती है सच्चाई। अब मैं वहाँ पे सच्चाई देखी, मैंने वहाँ पे एकदम रूखे सूखे से प्लांट से पड़े थे, है ना, कुछ नहीं था। जैसा मैंने देखा था वैसा कुछ भी नहीं था। जिसकी वीडियो देख के गया था उसने कलर सैचुरेशन करे थे, जबकि मैं एडिटिंग उस वक्त सीख रहा था, तो मैं ये बात भी नहीं समझ पाया था। उसके बाद मैंने आके दोबारा मैंने वीडियो देखे, तब मैंने ये एडिटिंग सीख रहा था, तब मैंने को समझ में आया सैचुरेशन नाम की कोई चीज़ होती है, कलर ग्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। अब तो एडिटिंग ऐसे ही हो जाती है, सॉफ्टवेयर AI वगैरह से लोग कर लेते हैं। उस वक्त मैनुअली करनी पड़ती थी। मैनुअली हम कलर ग्रेडिंग करते थे, ग्रीन को बढ़ाना है या क्या करना है। तो जैसा वो ट्रैक दिखाता था, शूट करता था, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे करता था, है ना, और कलर ग्रेडेड दिखाता था। जब मैं गया तो सच वो नहीं था। सच्चाई क्या होती है ये समझो। सच्चाई टाइम स्पेसिफिक होती है। सच्चाई एक स्पेसिफिक टाइम में होती है, स्पेसिफिक एरिया में होती है। अगर तुम्हें महाराष्ट्र का कुछ अच्छा दिखाया जाए या किसी भी शहर को वो दिखाया जाए, तुम ये मत सोचो कि वो सारी जगह पे होगा या वो हर हर टाइम पे होगा। ये चीज़ें बहुत ही रैशनल तरीके से तुम्हें देखनी पड़ेंगी, हर चीज़ को, हर सच्चाई को। और इसके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ट्रैवल करो, उससे तुम्हारी बुद्धि खुलती है। तुम्हें हार्ड हिटिंग ट्रुथ तुम्हारे फेस पे जब टकराएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, ओ मैं तो अपने अहंकारवश कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है। या फिर मैंने जो इमेज बनाई थी स्क्रीन को देख के, टाइम इसको वीडियोस को देख के, वैसा नहीं है। ये सब तुम्हें पता चलेगा जब तुम अपने खोपचे से निकलोगे। तुम खोपचे में बैठे रहते हो, एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे रहते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, बोलते हो हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। कैसे सच्चाई पता लगेगी? नहीं पता लगेगी भाई। सच्चाई का छलावा मिलेगा बस। बड़ी बड़ी बातें करोगे बस। मैंने अभी जैसे रियल लाइफ का एग्जाम्पल दिया, तुम कभी भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तुम्हें इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। मैं जब कोई तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे एकदम रियल लाइफ का एग्जाम्पल निकल जाता है मेरे अंदर से। क्यों निकल आता है पता है? क्योंकि मैं कुछ भी बना के नहीं बोल रहा, ये सब मेरे मेरे साथ हुआ है। मैं जब कलाविंती दुर्ग गया, मेरे को एकदम हार्ड हिटिंग ट्रूथ मिला। मैं बोला यार ये तो मैं अब पहुंचा नहीं हूँ, क्या है ये। फिर बाद में मैंने जब लोगों से बात करी तो मुझे पता चला कि ये जो वीडियो शूट किया है ये मानसून में होता है। ऐसा यहाँ पे खंडाला में बहुत सारे वाटरफॉल चलते हैं, वो वीडियो शूट कर लिया। भैया जाओ वहाँ पे तो रूखा सूखा मिलता है, कोई नहीं चलता पानी वानी वहाँ पे। तब सच्चाई पता लगती है, तब तुम जीवन को अलग एंगल से देखना भी शुरू करते हो, और इसी से तुम्हारा जीवन सरल होता है। कि जो सच्चाई है, अब ऐसा नहीं है कि अब मान लो ऋषिकेश किसी ने बहुत अच्छा वाला दिखा दिया, ड्रोन शॉट ले लिए, है ना, सनसेट का वो ले लिया, ऐसा सिनेमैटिक शॉट ले लिया। वो सच तो है, लेकिन वो सच उस मोमेंट के लिए है जो तुमने हो सकता है 4 घंटे वेट किया होगा उस जगह पे खड़े होके, है ना, कि सनसेट का ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम जब वो एकदम पहाड़ के नीचे एकदम आधा होता है ना, तब लूंगा ये वाला शॉट। भैया उसके लिए तो 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। सच थोड़ी हुआ वो, सच। तुम समझ रहे हो? तो स्क्रीन पे जो भी तुम देख रहे हो भाई, हो सकता है उस एक शॉट को लेने के लिए उसने 4 घंटे वेट किया हो, या पूरी प्लानिंग के साथ गया हो, या वो रहता होगा वहां पे शायद, है, घर ही उसका वहीं पे है कि वो देखता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा, जैसे ही वो सनसेट वहां पे आएगा तो वो शूट कर लेगा उसे। लेकिन वो सच्चाई थोड़ी हुई। तुम थोड़ी जा पाओगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, नहीं कर सकते तुम। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ऋषिकेश को किसी और तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन वो सच्चाई अलग होगी। वो सच्चाई वो नहीं है जो तुमने स्क्रीन पे देखी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऋषिकेश या फिर पेंगोंग लेक या फिर जो भी महाराष्ट्र वो सुंदर नहीं है। उसकी सुंदरता दूसरे तरीके से देखनी पड़ेगी, तुम्हें सच्चे तरीके से देखनी आनी चाहिए। यही इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसको बोलते हैं रैशनैलिटी, इसको बोलते हैं सच्चाई, इसको बोलते हैं ट्रैवल करके जो सीखते हो तुम। इसलिए बोलता हूं कि ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। तुम्हें ये ऐसा ज्ञान कोई और नहीं दे सकता, तुम्हें वो खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी ऐसे बता दे कि कोई अपना नहीं होता, सब यहाँ पे स्वार्थी होते हैं,
यहाँ पे कोई अपना नहीं है। गीता में तो लिखा हुआ है ना, तुम पढ़ा दो एक बार 17 साल के बच्चे को, नहीं समझ में आएगा। 16 साल के बच्चे को, उसको तभी समझ में आएगा जब उसके लाइफ में घटेगा ये बात कि कोई अपना नहीं होता। इसका मतलब जब उसको ज़रूरत होगी और लोग, उसके खुद के घर के लोग उसका पीछा वो कर देंगे, तब उसे समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं होता। ये बात उसे तब समझ में आएगी जब उसके एक्सपीरियंस में आ जाएगी। या फिर हमें भगवान जो है, यहाँ पे लोग जो है कमज़ोर का साथ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। रियल में जब लड़ाई होएगी ना, तब देख लेना, जो भी जो पावरफुल होएगा लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। कमज़ोर जो होएगा उसको और बोलेंगे अरे तेरी गलती है, तूने ऐसा क्यों किया, वो किया वो किया। पावरफुल के साथ खड़े होते हैं लोग, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। इवन टीचर भी, जब क्लास में एक लड़ाई होएगी तुम देख लेना, इवन मॉम डैड यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा भी, जो ज़्यादा कमाता होएगा पैसे या ज़्यादा जो सक्षम होगा, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसके साथ खड़े होंगे वो, और ज़्यादा काम कराएंगे, सब्जी लाने भेजेंगे जो कमज़ोर वाला है, जो चुपचाप चला जाता है, जो सीधा साधा लड़का है। ऐसा ही होगा, ये सच्चाई है। सच्चाई देखना सीखो, ग्लोरी ग्लोरी बातों में मत आओ। क्योंकि जब फिर तुम्हारे सामने सच आएगा तो फिर तुम हिल जाओगे अंदर से। हाँ, हिलोगे भी, पर उसके बाद और मजबूत हो जाओगे। लेकिन वो सारे सच तुम्हारे सामने जल्दी से आ जाएं, इसके लिए भारत यात्रा करो, घूमो, फिर देखना तुम्हारे साथ लोग कैसे लोग तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे तुम, जब तुम जिम जाओगे तो लोग कैसे बिहेव करेंगे तुम्हारे साथ, अरे जिम जाने से कुछ नहीं होता, अरे लड़कियों को बोलते हैं ऐसे, अरे वो मर्दानी बॉडी बन जाएगी अगर तो जिम जाएगी तो, है मसल दिख वो मर्दानी बॉडी बन जाएगी, जबकि ऐसा ये सच नहीं है। कितने भारतीय परिवारों में ऐसा बोला जाता है, समझा जाता है कि भाई अगर लड़की जिम जाएगी तो उसकी बॉडी मर्दानगी हो जाएगी। तुम बताओ ऐसा होता है क्या? भाई मर्दान की बॉडी करने के लिए तुम्हें कितने सालों साल काम करना पड़ता है, और फोकस और उस टेक्निक के साथ काम करना पड़ता है जो टेक्निक होती है। भाई मर्दान की बॉडी तो हमारी नहीं बनती यार, कितने टाइम तक हम करते रहते हैं ग्रो। भाई टोन होती है बॉडी, लड़की की जो बॉडी है वो टोन होती है पहले। टोन होने के बाद अगर तुम मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हो और उस तरह का फूड देते हो, तब जाके वो बनती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं उनको कई साल लग जाते हैं भाई, जब भी वो टारगेट करके करते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तब उनकी मर्दान की बॉडी बनती है। वो क्योंकि वो मिस इंडिया या ऐसा जो भी वो पता नहीं वो खेलते होंगे जो भी है कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग वाले, तब उनकी बॉडी बनती है ऐसी। यहाँ पे बोलते हैं मर्दान की बॉडी हो जाएगी जिम जाएगी तो, भैया टोन होती है बॉडी, मर्दान की नहीं बन जाती। यहाँ पे सब लोग नल्ले हैं, नल्ले हैं, जस्टिफाई करते हैं घटिया बातों को, कुछ भी बोलते हैं और रहते हैं नल्ले के नल्ले, और बोलेंगे हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी किताबें, हमारे पीर मोहम्मद, हमारे कृष्णा, ये वो। क्या है, क्या है? मोटे पेट है यहाँ के लोगों के, ताश पत्ते खेलते रहते हैं, गरीब के टाइप के जो वो होते हैं। एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने कंपेयर करा था कि एक सेलिब्रिटी लोग थे और एक कमज़ोर गरीब टाइप के लोग थे, तो उनकी हेल्थ दिखाई थी मैंने, देखो 60 साल में ये कैसा है, ये कैसा है ना। तो फिटनेस की बात थी उसमें, मतलब फिटनेस को दिखा रखा था कि देखो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस होगी तो लोग इंसान ऐसे दिखाई देते हैं। तो लोग उसमें बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, पैसे की बात है, पैसे की बात है, भाई पैसे भी तो होता है, पैसा पैसा। देख लेना अभी शॉर्ट पड़ा हुआ है वो, मेरे यूट्यूब पे देख लेना, शॉर्ट में है वो, और रील पे जाओगे तो इंस्टाग्राम पे जाओगे तो रील में दिख जाएगा। पैसे की बात ठोंकने लग गए। अब पता क्या हुआ, मैंने एक फिर उसके बाद एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें 60 साल का ये, 60 साल का ये, दोनों ही अमीर, लेकिन ये बुढ़ा दिख रहा है और ये एकदम जवान दिख रहा है। और ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल उस रील में दिखाए मैंने, दोनों ही बहुत अमीर और सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी लोग हैं दोनों ये, लेकिन ये 60 साल का 60 साल का दिखाई दे रहा है और ये 60 साल का 30 साल का दिखाई दे रहा है। तो ये फिटनेस की बात हुई, पैसे की बात नहीं हुई। भड़वो, यही तो तुम समझते नहीं हो। तुम अपना एक पत्ता लेके आए, मैंने दूसरा पत्ता खेला, फिर हार गए तुम, बार बार हारोगे तुम, क्योंकि सच सच होता है भाई। फिटनेस से तुम यंग दिखाई देते हो, पैसे से नहीं। अगर पैसे से दिखाई देते तो जितने के भी पास पैसे हैं वो बुढ़े क्यों दिखाई दे रहे हैं 60 साल की उम्र में, हैं भड़वे? अब बोल।